नरेगा तो बिल्कुल भाजपा सरकार में गायब ही हो गए। जैसे माननीय योगी जी ने कहा था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश का गुंडा या तो उत्तर प्रदेश छोड़ के चला जाए और नहीं अन्यथा वो जेल में उसकी जगह है। वही कार्य योगी जी ने किया। जो भाजपा के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, वही योगी जी ने करके दिखाया। उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि उतरौला विधानसभा में पुराने मतों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अच्छे मतों से चुनाव जीता जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की एक सोच है, इस इलाके की एक सोच है, एक यहाँ के मतदाता, यहाँ के पब्लिक की सोच है। चूंकि यहाँ जाति पात नहीं है। तो क्या है यहाँ जात पात इसलिए नहीं है मानवर, पार्टी अलग बेस है, लेकिन जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप देख लीजिए अच्छी तरीके से कि जो भी मोदी जी का योजना है, जो भी योगी जी का योजना है, विपक्षी भले जात पात की बात करें। मैं पूछना चाहता हूं उनसे जो जात पात की बात करते हैं, अगर मान लिया जाए कि किसान सम्मान निधि दिया गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू और मुसलमान देखा? जो भी दिया हिंदू को दिया, मुसलमान को दिया, जात पात नहीं है। गैस सिलेंडर दिया गया तो जात पात देख करके नहीं दिया गया, हिंदू को मिला, मुसलमान को भी मिला। अगर आवास दिया गया तो वहाँ जात पात नहीं देखा गया, हिंदू और मुसलमान नहीं देखा गया, दोनों जातियों को दिया गया। और सबसे पहली बात तो यह है कि वो हिंदू या मुसलमान हो, मेरा वो भारतीय है, मेरा भाई है, मेरा परिवार है, और उसको मैं परिवार के तरीके से भारतीय जनता पार्टी देख रही है। वो 125 करोड़ जनता को मोदी जी, आदरणीय मोदी जी देख रहे हैं। वो 125 करोड़ इस देश की जनता उनका परिवार है। उस परिवार के साथ वहाँ हिंदू और मुसलमान भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू मुस्लिम एजेंडे पर ही काम ही करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि अगर हिंदू मुस्लिम एजेंडा पे काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी तो कम से कम वो साक्षात दे, हमको प्रमाण दे। वो हमको भारतीय जनता पार्टी वो प्रमाण मांगती है कि वो प्रमाण दे कि कहां से मैंने हिंदू मुसलमान किया, कहां से मैंने सांप्रदायिक दंगे किए, कहां से मैंने सांप्रदायिकता पे बात किया। कम से कम ये आना चाहिए ना। जुबान से कह देने से कार्य नहीं चलता है। वो कह देते हैं सीए ला रहे हैं, एनआरसी ला रहे हैं, जनसंख्या नियंत्रण भी आप लोग हमको टारगेट करने के लिए ला रहे हैं। कहां टारगेट भारतीय जनता पार्टी करती है? जनसंख्या नियंत्रण अगर ला रही है, अगर वो कह रही है 2 बच्चों से अधिक नहीं होना चाहिए, तो 2 बच्चे केवल मुस्लिम के लिए तो नहीं है ना। जो भारतीय नागरिक मेरा है पूरे भारत का, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो नियम जो लागू होगा सभी धर्मों के लिए लागू होगा। तो इसमें भाई कौन सा मैं एक जातीय पक्ष ले रहा हूं? तो वो लोग क्यों इसे दिखाना चाहते हैं कि एक धर्म के मजहब के खिलाफ? राजनीति है। राजनीति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर अपना उल्लू नहीं वो बैठाएगा तो फिर पब्लिक को मूर्ख कैसे बनाएगा? और पब्लिक अब इतना होशियार हो चुकी है कि मूर्ख बनने वाली नहीं है, चूंकि अब इनके चंगुल से वो बाहर हो चुका है। ये देश, ये भारत देश, ये उत्तर प्रदेश विकास चाहती है और योगी सरकार में विकास हुआ है। विकास के नाम पर वोट मिल रहा है। अभी मैं साक्षात प्रमाण आपको दे दूं, 325 रुपया कुंतल गन्ना था, 25 रुपया बढ़ा करके 350 किया गया। मैं कहां से किसानों का हानि हो रहा है? तो किसान आंदोलन क्यों हो रहा है? किसान आंदोलन तो टिकैत जी अपने मन से कर रहे हैं। मैं कहता हूँ भानु प्रताप सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, आप उनसे बात करिए। किसान यूनियन के जो भानु प्रताप सिंह जी हैं वो सीधा सीधा आरोप टिकैत पे लगा रहे हैं ये कांग्रेस का और सपा का कठपुतली है। तो अब जब उन्हीं में नहीं अपना बैठ रहा है तो हमारी बात क्या करेंगे, सरकार की बात क्या करेंगे? तो लखनऊ घेरने की भी बात कर रहे थे। लखनऊ उन्होंने घेरा तो कैसे घेरेंगे भाई? लखनऊ घेरिए, आप लखनऊ घेरिए, आप जिला घेरिए, आप गांव घेरिए, आप तहसील घेरिए, कोई घेरने से रोक रहा है? आप घेरिए ना। जो मुख्य किसान हैं उनको कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। अब अगर वो किसान आंदोलन कर रहे थे तो उनको ये नारा देने की क्या जरूरत थी कि मोदी हटाओ, योगी हटाओ? ये कौन सा भाई किसान आंदोलन में आ गया? तो क्यों इस तरह की बात है? क्यों इस तरह का नारा दिया? वो तो अभी खुले मन से कह रहे हैं कि जहां जहां भाजपा की सरकार होगी उसको हम हटाएंगे। बंगाल में हमने हराया, यूपी में भी हराएंगे और जहां जहां होगी वहां वहां हम इनके खिलाफ प्रचार करेंगे। आप ये बताएं भाई साहब, उनका धर्म बनता है, उनका कर्तव्य बनता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करें, कांग्रेस के उसके खिलाफ वो प्रचार करें, बसपा के खिलाफ प्रचार करें, किसी भी पार्टी के। ये लोकतंत्र है, आदमी स्वतंत्र है, सम्मान के साथ
वो जहां भी प्रचार करना चाहे करें, इसमें वो पब्लिक तो हो नहीं जाएंगे। पब्लिक जो इस भारत देश की, उत्तर प्रदेश की चाह रही है वही होगा, हमारे आपके कहने से तो नहीं होगा। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कह रहा हूं, 350 सीटें लेकर के आऊंगा, ये उनका अपना सर्वे है। लेकिन मैं तो ये दावा कर सकता हूं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बनेगी और योगी सरकार फिर बनेगी, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अब कितनी सीटें आएगी वो मैं पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी आएगा, इतना मैं जानता हूं कि पूर्ण बहुमत से फिर आएगी। आप कह रहे पूर्ण बहुमत से आएगी, अखिलेश जी भी 400 सीट ला रहे हैं, दोनों काम कैसे संभव होगा? अब आप सोच लीजिए कि अखिलेश जी की विवेक कितना काम कर रही है। वो पगला गए हैं बिल्कुल। 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 400 सीट वो अकेले ला रहे हैं। उनकी मिसेज पिछले चुनाव में चुनाव हार गई और वो 403 सीटें ला रहे हैं, तो क्या कहा जाए? ये तो बिल्कुल यही कहा जाएगा कि माइंड डिस्टर्ब है उनका। माइंड डिस्टर्ब हो तो रोज कहते हैं कि इस कोरोना काल में जनता त्रस्त हो गई, कुछ काम नहीं हुआ, लोग परेशान हैं, नहीं चाहिए भाजपा। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, कोरोना काल में वास्तव में जनता परेशान हुई, लेकिन सरकार का जो कर्तव्य था, अगर कोरोना में लॉकडाउन न लगाया जाता, अगर रोकथाम न किया जाता, तो निश्चित रूप से माना जा सकता था कि और मृत्यु होती। मैं कहता हूँ अभी कोरोना काल आया, योगी जी ने तत्काल 15 दिन नहीं लगा, जब ये हो रहा था लोग हल्ला मचा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, लोग मर रहे थे, 15 दिन नहीं लगा, ऑक्सीजन छोटे छोटे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ऑक्सीजन पहुंच गया, उप केंद्रों पर ऑक्सीजन पहुंच गया। ये योगी जी की आप समझ लीजिए उपलब्धि है, और पूर्ण रूप से उपलब्धि है, कहने के लिए कुछ भी कहा जाए। कोरोना काल में निश्चित रूप से जैसे जिस क्षेत्र के लोग परदेशी थे उनको आने जाने में, कमाने में थोड़ा दिक्कत हुआ, लेकिन जिंदगी सुरक्षित रही। कोरोना काल में सरकार ने घर घर राशन पहुंचाया, कोरोना काल में सरकार ने फ्री राशन दिया, कोरोना काल में फ्री सिलेंडर दिया गया, फ्री बिजली दिया गया। अब आप बताएं कि अखिलेश के ज़माने में, मायावती के ज़माने में, कांग्रेस इतने सालों से राज्य कर रही है, तुलना कर ले वो लोग, तो फिर उनका तो विपक्ष के हैं, बोलने का काम है, बोलेंगे। पब्लिक होशियार है, पब्लिक होशियार सब कुछ समझती है। तो रोजगार और महंगाई पर बात क्यों नहीं हो रही है? नहीं, रोजगार और महंगाई पे बात इसलिए नहीं हो रही है, ये पब्लिक जो उत्तर प्रदेश की है और भारत देश की है, ये केवल राष्ट्र हित को देख रही है। राष्ट्र हित में जो कार्य करेगा वही उत्तर प्रदेश और केंद्र पर राज्य करेगा। मतलब राष्ट्रहित में मतलब रोजगार नहीं होना चाहिए? रोजगार कहाँ से बेरोजगार हैं आप बताइए? मैं कहता हूँ 4.5 लाख नौकरी दिए योगी जी ने। मुख्यमंत्री जी की तमाम ही ऐसे योजनाएं हैं जो बैंक से लेकर के, पैसा लेकर के, लोन लेकर के व्यापारी अपना व्यापार कर रहा है, कार्य कर रहा है। अब बेरोजगार घूमने वालों को तो रोजगार कोई जबरदस्ती नहीं दे पाएगा। आप देखिए ना, अभी आपको बताते लघु उद्योग से, जिला उद्योग कार्यालय से आप आइए, और अगर आप कारीगर हैं आपको लोन बुला करके दिया जा रहा है। बेरोजगारी कहाँ से है? बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी तो कतई नहीं है। बेरोजगारी बेरोजगार के लिए है, कार्य करने वालों के लिए बेरोजगारी नहीं है। महंगाई तो हर सरकार में रही है। किसी सरकार में बूता हो तो महंगाई को रोक दे, किसी सरकार में बूता हो महंगाई को रोक दे। क्या कांग्रेस के हुजूम में महंगाई नहीं थी? क्या मैं पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी चरण सिंह थे तो महंगाई नहीं थी? क्या उत्तर प्रदेश में मायावती जी थे तो महंगाई नहीं थी? क्या अखिलेश जी थे तो महंगाई नहीं थी? क्या मुलायम सिंह थे तो महंगाई नहीं थी? या भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1992-91 में बनी तो क्या महंगाई नहीं थी? महंगाई कब चली गई? महंगाई रहेगी, महंगाई रहेगी। महंगाई का कोई अर्थशास्त्री बना ही नहीं कि जो महंगाई को खत्म कर दे। वो तो बार बार कहते कि मनमोहन सिंह थे तो कुछ नहीं। मनमोहन सिंह थे, हाँ। उनको तो काट का उल्लू बना करके बैठाया गया। हाँ। कार तो सारा राहुल गांधी देख रहे थे, जिसको आज लोग पूरा देश पप्पू पप्पू के नाम से पुकार रहा है। अच्छा। तो अब कार वो देख रहे थे। मनमोहन सिंह तो बिल्कुल बेचारे एकदम वही महात्मा गांधी जी के 3 बंदर बने हुए थे।
क्या हाल है आपके क्षेत्र में? कांग्रेस का क्या हाल रहेगा? कांग्रेस तो बिल्कुल नथिंग के बराबर है। हाँ। हाँ, कांग्रेस बिल्कुल नथिंग के बराबर है। कांग्रेस की स्थिति यह है कि प्रत्याशी कौन आएगा वो जाने, उसकी व्यक्तिगत अपनी इमेज क्या है वो जाने, लेकिन कांग्रेस पार्टी बेस पे तो बिल्कुल नथिंग के रूप में है। प्रियंका गांधी जी एकदम मैदान में है, वो तो कह रही हैं कि सरकार में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, महिला असुरक्षित है। मैं प्रियंका जी से पूछ रहा हूं, उनका कहीं उत्पीड़न हुआ? क्यों ऐसी बातें करें महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है? कहीं से उत्पीड़न हुआ हो तो बताएं। कि जब अखिलेश सरकार था तो जीते हुए जिला पंचायत हार गए और दूसरे नंबर का जिला पंचायत प्रमाण पत्र लेकर के आ गया। वो इसका प्रमाण पत्र है क्या आपके पास? इसका प्रमाण पत्र है, इसका प्रमाण है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। तो कोई घटना बताइए जिसका तमाम मेरे इलाके में बमनजोत ब्लॉक में जहाँ मैं रह रहा हूँ यहीं की घटना है। हाँ, मतलब पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह से होता हुआ, इसलिए इस सरकार में भी हुआ? इस सरकार में हुआ ही नहीं। नहीं हुआ? नहीं हुआ ही नहीं। अच्छा। इस सरकार में तो स्वतंत्र है लोग। हाँ। जिसने नामांकन करना चाहा उसने नामांकन किया, जो चुनाव लड़ना चाहा चुनाव लड़ा, टिकट अपना उठाना चाहा उठा लिया नामांकन, वहां से निविरोध हो गई। मायावती जी का माहौल क्या है? मायावती जी का माहौल तो इस वक्त वही हाल है कि मायावती जी अब ना इधर की रह गई ना उधर की। अब वो खाली अखिलेश जी से समझौता करें या और पार्टियों की समझौता करें। मैं पूछना चाहता हूं कि पिछला चुनाव सब लोग मिल करके लड़े, क्या बना लिए भाजपा का? सारी पार्टियां एक हो गई और फिर वही कर रहे हैं। अब पब्लिक इतना होशियार हो चुकी है भाई साहब, किसी के बहकावे में आने वाली नहीं है, वो अपना निजी स्वार्थ देख रही है। मैं तो LIC का काम करता हूं, मैं आपको एक गणित बता दूं। 6 साल में योगी जी सम्मान निधि दे रहे हैं। अगर 6 साल वो अपना जैसा तनपेट गरीब जिया रहा था जिला ले, अगर वो 6 साल के लिए 6,000 रुपए साल के लिए एक LIC करा ले 20 साल के लिए, तो निश्चित रूप से उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। मोदी जी ने 2 साल में 20 साल में 2 लाख रुपया किसान को दे रहे हैं। हर आदमी स्वार्थ देख रहा है अपना, दे रहे नहीं दे रहे हैं। जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बिजली फ्री दे रहे हैं, गैस सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, शौचालय फ्री दे रहे हैं, ग्राम पंचायतों में से सामुदायिक से शौचालय बन रहा है, चाहे जहां लोग जाएं। प्राइमरी स्कूलों को आप देख लीजिए, योगी जी के ही सरकार में आज प्राइमरी स्कूल में अगर कोई अपना बच्चा नहीं भेजता है तो उसको मैं बुद्धिमान नहीं कहता हूं। आज इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई हो रही है।